जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? काइंडली बता दीजिएगा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे और इस क्लास का वेट कर रहे होंगे कल से। ऐसा ही है और बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे होंगे। जी वालेकुम सलाम। फीवर अभी भी है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा खांसी वगैरह कम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले से 2 दिनों से तो काफी बेहतर है आज। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका पूछने का। अच्छा अच्छा। आप में से किसी को क्लास का इंतजार नहीं रहता कि अगले दिन क्लास हो, हम क्लास में जाएं? या वीकेंड के बाद ऐसा लग रहा होता है कि बड़े दिन हो गए क्लास नहीं हुई? आमीन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी आज का हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप सही फरमा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि जनरली बंदा जब दोस्तों वगैरह में वैसे भी Recording in progress. उस दिन में कोई 2 दिन का तो ऐसा हो ही जाता है। इसमें कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा इशू करता है। अच्छा हाँ जी, किसको बड़ी शिद्दत से क्लासेस का इंतजार रहता है भाई कि कल क्लास लेनी है या वीकेंड है, 2 दिन हो गए हैं क्लास नहीं ली, मजा नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको क्लासेस को बड़ा मिस कर रहे हैं? कोई भी नहीं करता क्लासेस वगैरह को मिस, लर्निंग को मिस, नई चीज सीखने को मिस। बट एस इज कम्प्लीटेड ऑलरेडी। ऐसे इस दफा हमने काफी वैसे जल्दी की है और काफी क्या कह लो कि जनरली मैं एसईओ स्टार्ट पे बिल्कुल कराता हूँ। तो सबसे पहले एसईओ फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग पे शॉपिफाई एंड पे शॉपिफाई होता है। आपको थोड़ा सा मैंने चेंज किया शॉपिफाई एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उम्मीद है कि ये रूटीन आपको ज्यादा बेहतर आएगी। जी वालेकुम सलाम। कोई भी मोटिवेटेड नहीं होता भाई कि क्लास है मजा आएगा आज भी नया सीखेंगे।
अगर तो आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नया सीखेंगे और बड़ा मजा आएगा आज, और आज देखते हैं कि क्या नया सीखते हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है तो समझ लें उसके लाइफ में कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। उसकी रीजन की ये है कि जो बंदा खुद से मोटिवेटेड रहता है, खुद से अपने अंदर से एक इंस्पिरेशन, अंदर से मोटिवेशन आती रहती है, उसको कभी भी एक्सटर्नली कोई भी हालात रहे मायूस नहीं कर सकते। अगर आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है या दो चार हैं जितने भी हैं, अगर आप में से कोई ऐसा है तो यकीन करें आज आप अगर कामयाब नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, तो आप चौथे पांचवें दिन हो जाएंगे इंशाल्लाह कामयाब। लेकिन अगर आप में से किसी का भी ऐसा नहीं है तो आप ऐसा करें, क्योंकि कामयाब वो बंदा होता है, सक्सेसफुल वो बंदा होता है जिसके अंदर एक चीज होती है, उसे कहते हैं ईगर। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक टिप है, अक्सर मैं देता रहता हूँ आप लोगों को। क्रियोसिटी एक मैंने आपको बताया था, एक है ईगरनेस। ईगरनेस ये होता है कि आप एक काम के लिए जो है ना कितने ज्यादा ईगर का मतलब समझते हैं। आप में से किसी को ईगर का मतलब समझता है? सादे लफ्जों में अगर बताना चाहें ईगर क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट यूज कर लो, कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं। शौक कह लो, सही है। और जोश व जज्बा कह लो, जोश व खरोश कह लो, बिल्कुल। और अगर किसी बंदे को विलिंगनेस है, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था, विलिंग होना। देखो भाई, मैं अक्सर आपको शायद पहले भी एक बात बताई है कि दुनिया में आपके पास हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं है, लेकिन उस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए आप जो सफर तय करते हैं, अगर आपको वो मजा आता है ना, तो आप वो समझ लें आप कामयाब हैं। आप उतनी जल्दी कामयाब हो जाए। अब मिसाल के तौर पर आप पहली दफा डाउन होते हैं, आप फिर खड़े हो जाएंगे, दूसरी दफा गिरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे, तीसरी दफा गिरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे। ईगर होना किसी पर्पस के लिए, वो आपको हमेशा सक्सेसफुल रखता है। ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसा एक भी स्टूडेंट है ना जिसको ये काम करने के बाद, इन क्लासेस में आने के बाद ऐसा जज्बा पैदा हो गया है, या विलिंगनेस पैदा हो गई है, जोश व खरोश पैदा हो गया, जज्बा पैदा हो गया, तो समझ लेना कि मेरी क्लासेस का जो मकसद है वो पूरा हो गया। क्योंकि अब तो हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, 10 12 शायद रह जाएंगे लेक्चर। तो अगर आप में से कोई भी एक आध भी स्टूडेंट ने वो कर लिया है या वो उस अचीवमेंट पे पहुंच गया है ईगरनेस की, तो समझ लें कि मेरी क्लासेस में मकसद पूरा हो गया, उनकी लर्निंग का मकसद पूरा हो गया। अब वो कोई भी क्लास लेंगे ना, या कोई भी जॉब करेंगे, या कोई भी काम करने की ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता खुद बना लेंगे। समझ आ गई? और अगर किसी एक का भी ऐसा नहीं हुआ, तो या आपको मतलब, या आपके पास्ट में अगर कोई ऐसे टीचर थे जिन्होंने आपको ईगर किसी खास सब्जेक्ट की कर दी या खास टॉपिक की कर दी, तो समझ लो उन्होंने अपनी लाइफ का मकसद पूरा कर लिया। क्योंकि किसी भी चीज को समझाने का या लर्न करने का मकसद ऐसा होता है कि आप उससे मोहब्बत या शौक पैदा कर लो। ठीक है। जैसे हम आम जुबान में कहते हैं, कई दफा उससे भी बढ़ जाता है कि आप कहते हैं उसके बारे में जो है ना, वो आप ना दिन देखते हैं रात देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप में से कोई क्रिकेट खेलता होगा शायद, अ, अगर उसे बहुत ज्यादा शौक है किसी चीज का, तो आप उसे चाहे 3 4 बजे भी उठाएंगे ना, तो वो शायद रेडी हो जाएगा।
सही है। आप में से कोई ऐसा है जिसको कोई स्पेसिफिक काम कहा जाए रात को 3-4 बजे भी, वो आप विलिंग हो, आप करने को रेडी हो जाए आपके साथ? कोई भी काम, आपका दोस्त बुला रहा है आपको, किसी से मिलने जाना है जी आपको बहुत, अच्छा आपको रात को 3 बजे कुकिंग का कहा जाए, वेरी गुड। अगर आपको यही काम चलो, आपको शौक पैदा हुआ ही नहीं, सीखना तो है। लर्निंग की नेक्स्ट स्टेज होती है ईगरनेस। ईगरनेस ये होता है भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स की टिप सीख लो आज। एक है लर्निंग, एक है ईगरनेस। लर्निंग ये होती है कि मैंने कुछ सीख लिया, ईगरनेस ये होती है कि आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन उस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए आपने शौक पैदा इतना कर लिया कि आपने इतनी मेहनत कर ली, इतने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लिए, इतने कोर्सेज कर लिए, इतने लोगों से मिल लिया कि आप वो अचीव कर गया। हाँ जी अब्दुल्ला, आपको कौन सा ऐसा शौक है, वो तो हो सकता है। तो अगर आपने वो अचीव कर लिया ईगरनेस का लेवल, तो समझ लें लर्निंग का मकसद पूरा हो गया। सीखना लर्निंग को ही कहते हैं। तो अगर आप में से कुछ के पास ऐसा हासिल हुआ है, या कुछ लोग उसके करीब भी पहुंचे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका जर्नी इन फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है, आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। हाँ, ओवरनाइट सक्सेस की बात नहीं मैं कर रहा कि जी आप ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाएंगे, या ओवरनाइट आप कहेंगे चलो भाई कर लेते हैं। कंसिस्टेंट, ठीक है, आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे, आप पैशनेट भी रहेंगे, मोटिवेटेड भी रहेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपसे ये कहा जाए, तो आप उसकी उसकी क्या करेंगे, एक ईगर भी अपने माइंड में रखेंगे। हाँ, ये दिस इज कॉल्ड ईगरनेस। अगर ये क्लासेस, बिल्कुल एग्जैक्टली, इन क्लासेस का, इन टॉपिक्स का, इन चीजों का मकसद ये है कि आप में वो ईगरनेस पैदा की जाए, आप में वो एक क्या उसे कहते हैं, आप में वो एक जज्बा शौक पैदा कर दिया जाए कि आप उसे करने के लिए स्टेप लेना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये चीज आप में पहले थी तो फिर तो ठीक है। अगर ये आप में अब आई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका करियर इन फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला। अगर तो आप बाय नेचर ऐसे हैं। हाँ ये बात है, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको किसी काम के लिए किस हद तक जाना पड़ सकता है, समझ लिया हमने वो अचीव कर लिया है। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स की एक वो आर्ट है जो हर इंसान अचीव ही नहीं कर सकता। और ये अचीव कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक छोटी सी एक जो है ना वो स्टोरी से समझा देता हूँ बात। अगर वो इस लेवल पे पहुंच गया, एक लड़का होता है, तो वो एक फिल्म है उसकी, एक समझ लें कि एक छोटी सी स्टोरी है। मूवी का नाम नहीं मुझे पता। वो जो है वो लड़का जाता है, एक एक्सीडेंट होता है, वो एथलीट होता है बहुत बड़ा। तो एक्सीडेंट होता है तो उसकी वो पैरालाइज हो जाता है, उसकी टांगे वगैरह नहीं रहती। वो मायूस हो जाता है, कुछ अरसे बाद वो फिर कोशिश करता है दोबारा रिंग में वापस आने की। आता है लेकिन उसे हो नहीं पाता। फिर वो एरोबेटिक, वो जो क्या उसे कहते हैं, वो जो एथलीट्स वगैरह करते हैं जो भागते दौड़ते हैं, वो कोशिश करता है, नहीं हो पाता। उसे एक शख्स मिलता है, वो ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा। वो प्रैक्टिस करवाता है, वो दोबारा से अपनी बगैर टांगों के जो है ना वो अपने वो जो है ना उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी टांगे दोबारा वापस चाहिए। वो कहता है हाँ चाहिए। कहता है चलो ठीक है, फिर तुम पैरालाइज हो ना, तुम क्या नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं चल नहीं सकता। तो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें हाथों से चलने की प्रैक्टिस करवाता हूँ।
अच्छा, वो क्या कहता है, हाथों से चलने की प्रैक्टिस करवाता है और उसे कहता है कि तुमने अगर पहाड़ी को अचीव कर लिया ना, ये मतलब जो है ना हाइकिंग करनी है और हाइकिंग करके इस पहाड़ के ऊपर तक जाना है तुमने, और अगर तुमने वो काम कर लिया ना तो समझ लो कि तुम्हारी टांगे तुम्हारे वापस दोबारा आ जाएगी। कहता है चलो ठीक है। अब वो प्रैक्टिस कर जाता है, 1 साल 2 साल काफी साल गुजर जाते हैं, वो इस काबिल हो जाता है कि अब वो जो है ना पहाड़ी पे हाथों के जोर से जा सके। दोनों जाते हैं। वो जाहिर सी बात है वो हाथों से चल रहा होता है चढ़ाई पे, और दूसरा बंदा जो है वो पैरों से। तो वो जैसे ही पहुंचता है ना तो वो कहता है कि चलो भाई, हाइट पे पहुंचते हैं तो वो कहता है कि हाँ भाई, तो मेरी टांगे, मैं तो यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें टांगों की जरूरत है? तो वो कहता है नहीं। कहता है जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चीज की जरूरत होती है? कहता है पैरों के से चलने की है। तो कहता है तुमने हाथों से चलना सीख लिया तो तुम्हें अब जरूरत ही नहीं रही। तो किसी मुकाम पे पहुंच जाना तो तब उसे रियलाइज होता है कि मैं तो मजबूर रहा ही नहीं। अब ये बात है अचीवमेंट की, जब आपको एक काम खत्म करने के बाद खुशी मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो समझ लेना कि आप उस चीज के बारे में पैशनेट हो चुके हैं। एक चीज और होती है, उसे कहते हैं अंग्रेजी उसकी मुझे अभी याद नहीं आ रही, उसे कहते हैं जुनूनियत, कुछ इस तरह से उसका इंग्लिश होती है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। अगर आप उस तरह पे पहुंच जाते हैं ना उस स्टेज के ऊपर कि आपको उस अचीवमेंट के बाद खुशी महसूस होना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप उस चीज की पीक पे पहुंच चुके हैं, ईगरनेस की। और अगर ये टिप आप किसी जॉब पे अप्लाई करना चाहें, किसी बिजनेस में अपने अप्लाई करना चाहें, किसी स्टडीज में अप्लाई करना शुरू करें, तो समझ लीजिएगा आप कामयाब हो गए उस दिन। उसी दिन आपको अपने आप का पता चल गया, क्योंकि आप, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसान को अपनी पहचान होनी चाहिए सबसे पहले। नहीं, एंशियस नहीं होता। जुनूनियत के लिए एक और वर्ड होता है, एंशियस तो परेशानी होता है। एक ऑब्सेशन, हाँ, ऑब्सेशन। आप उस चीज के बारे में ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। तो अगर आप उस चीज के बारे में ऑब्सेस्ड हो चुके हैं ना, तो समझ लीजिए आप उस चीज की पीक पे पहुंच चुके हैं। आपको आता ही नहीं आता। सर अगर प्रपोजल एक्टिव हो जाए तो क्लाइंट किसी और, नहीं, आपको ही मिलेगी जॉब। चलेगा, लेट्स चेंज द टॉपिक। और अगर आप में से कोई खुशी जिसे मिलना शुरू होगी है ना काम के बाद, तो समझ लीजिएगा वो एक लेवल अचीव कर चुके हैं मैं इसका। सिर्फ उसके दरमियान थोड़ा सा एक डर रह जाता है, फियर रह जाता है। अगर आप में से किसी को वो अचीव नहीं हुई, आप में से, तो आप समझ लीजिएगा कि आप में अभी बहुत काम करना बाकी है, आपको अपने पैशन को ढूंढना भी बाकी है। ठीक है। अच्छा, 2 3 स्टूडेंट्स को अचीव हो गया, ये आपको कब पता चला? अ, ये भी एक इंसान की ना, जैसे कहते हैं कि एक अंदर का एक चीज होती है जो इंसान देख सकता है, वो ऑब्सेशन के बाद ही देख सकता है। ठीक है। ऑब्सेस्ड होना जो है ना बहुत जरूरी है अपने काम के साथ। चलें जी, गुड लक जिनको ये अचीव हुआ है। इनको नहीं हुआ तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हम्म। ये नहीं, ये आपको स्टेज कैसे पता चलती है, ये आपको कैसे पता चला, ये एक पॉइंट है ना। अगर आपको ये 1 2 माह पहले पता चला, इसका मतलब है कि ये फील्ड आपके लिए है।
आप इसके अंदर ग्रो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत पहले का पता है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा टीचर है मौजूद, ऐसा मेंटोर है या गाइड थे या रहे हैं जिन्होंने वो आपको बता दिया। मुझे इतनी फिल्मी लाइनें तो नहीं आती हैं, अनजानी सी खुशी, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, मैंने जो आपको समझाना था आप समझ ही गए होंगे। नो, आई डोंट थिंक सो लाइफ इज, फिर इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में गलत कदम लेने के लिए पैदा हो। जो लाइफ के लेसन से सीखता है, इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा जो है ना अभी अ, अपने आप को नहीं समझ सकता। अब मुझे एक चीज पसंद थी, ठीक है, और मैं उसको हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब वो मुझे नहीं मिलनी है, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है, करता रहूं करता रहूं। अब मुझे अगर पहले दिन ही पता होता कि ये मुझे नहीं मिलनी है चीज, तो मैं उसकी मेहनत ही ना करता, मैं किसी के लेसन से सीख लेता। जब मैंने अपने ऊपर लेसन लगाया है, तो मैंने क्या लॉस किया, टाइम का लॉस किया है, मनी ऑब्वियसली लॉस की होगी, अ, अपने रिश्ते कई खोए होंगे। लाइफ इज नॉट, मैं कई दफा एक बात कहता हूँ कि लाइफ में अगर आपने किसी के तजर्बे से सीखना है ना, तो फिर आप सीख लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर तजर्बे करके सीखना है ना, तो फिर आप महान, फिर तो आप, मैं कहता हूँ आप जैसा महान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तो लाइफ से ना सीखें, मेहरबानी आप लोगों की। बाकी ये सीखने सीखने वाली बात कोई नहीं है, मैं आपको सिखाने की बात नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को पहचानें, ठीक है। जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। आप अपनी आपकी एक अपनी एक सेल्फ लर्निंग होगी, ठीक है। आपकी एक अपनी, देखो भाई दुनिया में ना बड़ी खूबसूरत एक बात है कि दुनिया में दबाया उसी को ही जाता है जो कमजोर होता है। आप कमजोर कब होते हैं? जब आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है। या आपकी, आप अपनी इज्जत ही नहीं कर सकते। आप सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब कि अपनी इज्जत ही नहीं करना, हमें किसी को फजूल में, आप सेल्फ लर्निंग नहीं करते, सीखते ही नहीं हो उससे, फिर ही आपकी इज्जत नहीं ना होती। वरना तो इज्जत तो, मैं तो कहता हूँ बच्चे बच्चे की भी इज्जत है। अब क्यों से कहें कुछ ऐसी बात, तो बुली करें आपसे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है, ये दोनों चीजें ईगरनेस से ही है, ठीक है। अब एक मेरा दोस्त है, वो $4,500 स्टाइपेंड ले रहा है, ठीक है, और उसका मेरा CGPA सेम ही, USA होता है। उससे मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, तो उसने बताया ये कि अरसलान, क्योंकि सेम CGPA वाले अक्सर दोस्त ही होते हैं बेचारे ना, तो उनको पता है कि 3.9 वालों ने तो हमें बुलाना नहीं है। तो वो एक मिसाल दे रहा था कि मैंने जब भी 3.9 वालों से हेल्प मांगी है ना, तो मुझे नहीं मिली। हाँ, 2.57 वालों से मांगी है ना, तो हमेशा उन्होंने हेल्प ही की है। और अलग ही करनी, देखो कि मैं 2.8 लेके जो है USA में बैठा हूँ, $4,500 ले रहा हूँ, और जिसका 3.9 था, वो पाकिस्तान के अंदर 45,000 की जॉब कर रहा है। तो लेकिन उसके अंदर एक आदत थी, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ रिस्पेक्ट। और यार मेरे में भी रही है, मैंने आज तक कभी किसी को जाके मिन्नतें नहीं की, ना कभी चीटिंग की। मैं कि ठीक है, फेल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं।
नो, आप गलत कह रहे हैं। आप इस चीज को जिद बना लेते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं। ठीक है, आप अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं, फिर होता है। वो पैशन नहीं होता, वो एम नहीं होता। ठीक है, पैशन और एम कुछ और चीज है। आप दुनिया को करने, फतह करने नहीं पैदा हुए। ये चीज समझ लीजिए आज। कई लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक करनी है, वो आपका ईगोइस्टिक एटीट्यूड होता है। और आप जिस रेफरेंस से बात कर रही हैं मैं वो समझ रहा हूँ। ठीक है, आप किसी को फतह करने की कोशिश ही ना करें। आप खुद तो पहले कुछ बन जाए। ठीक है, आप उस जर्नी को क्यों एंजॉय करेंगे, उस जर्नी का क्या हिस्सा बने। देखें, नीचे गिरना और फिर खड़े हो जाना कोई मसला नहीं है। ठीक है, अ, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप उस जर्नी को एंजॉय ना करें। ठीक है, लेकिन आप जिस रेफरेंस से बात करेंगे वो रेफरेंस फिट नहीं होता। स्टबर्न एटीट्यूड नहीं चलता है, इगोइस्टिक एटीट्यूड नहीं चलता। वो एक बड़ा फेमस कोट है कि हजरत अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का, कि आप अगर शरीयत और अल्लाह के रस्तों पे चलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो इंसान को वली बनने से एक चीज रोकती है, वो है ईगो। ईगो को उर्दू में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं कि ईगो को उर्दू में? अना, अना। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। आपको ये होती है अना, ईगोइस्टिक एटीट्यूड, स्टबर्न, जिद्दी, ऐसी की तैसी, मैं कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ये एटीट्यूड नहीं रखना, मैं आपको ये एटीट्यूड रखने का नहीं कह रहा। ठीक है, ईगोइस्टिक तो कभी भी नहीं होना, हमेशा आज ही में रहना। स्ट्रगल स्ट्रगल दूसरी बात है कि स्ट्रगल आप तब करते हैं जब आपके पास आधा अधूरा नॉलेज, जब आपके पास नॉलेज होता है ना सेल्फ लर्निंग का। अब मैंने कई दफा ऐसा जो है वो चीज की है। अब आप, मेरा को इतना ज्यादा लोगों को डील करने के बारे में तजर्बा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बंदा जो बात कर रहा होता है, मैं 1 मिनट के अंदर अ, अंदाजा लगा देता हूँ कि यार ये मेरे साथ फ्रॉड करने वाला है, क्या करने वाला है। बहुत कम होता है कि मुझे ना पता चले। ठीक है, अब ये क्या है कि ये वो स्ट्रगल नहीं है, ये चीज नहीं है कि मैंने जो है बड़ा तजर्बा हासिल किया है जी, मुझे बड़ा पता है। ईगो नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से ना कुछ कुछ कहते हैं ना, कुछ नेकी इंसान के अंदर होती है। अगर आप अच्छी सोच रखते हैं ना, तो आपकी साथ बुरा करने वाले भी रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो स्ट्रगल नहीं होती है, और वो एम नहीं होता है। वो आपने सीखा कुछ, उससे सीखा क्या जाना, आप वही गलती दोबारा करेंगे। हजारों लोग हैं, मैंने खुद ऐसी चीजें की हैं। और जिस रेफरेंस से आप कहना चाह रहे हैं वहां पर तो है ही ये काम, वहां पर तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही। तो खैर, तो शाबाश अगर आप लोग ईगर, क्यूरियोसिटी, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने साथ रखते हैं। खुदी का मतलब यही है। असल में खुदी इट सेल्फ इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, राइट। और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो कोई कोई आर्ट नहीं है, यही चीजें हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, जिसमें कई दफा कहा जाता है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, वो यही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलें, आज क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? क्या लगता है जी आपको, क्या होता है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइफ में?
क्यूरियोसिटी, ईगरनेस। जी प्लीज पूछिए। शॉपिफाई स्टोर के यूआरएल से वेरिएंट रिमूव करना है। शॉपिफाई पर अ, जो है अच्छा, वेरिएंट जो है ना, अगर अच्छा, अगर तो वेरिएंट रिमूव करना है तो सिंपल जाके वहां पे प्रोडक्ट पेज पे जाओ, उसे डिलीट कर दो, सिंपल। कुछ भी नहीं करना है। या उसको जाके ऑफ कर दो, उस वेरिएंट को डिलीट ना करो, वो आपकी प्रोडक्ट पे नजर ही नहीं आएगा, प्रोडक्ट पेज पे, सिंपल। कोई ज्यादा इस पे इशू नहीं है। अच्छा, आपको सिर्फ क्या लगता है कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ फेसबुक पे ही हो सकती है, बाकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम? मैं ये कह रहा हूँ कि पेज का यूआरएल तो शो होगा। आप यूआरएल रिमूव करना चाहते हैं कि वेरिएंट? अब यहाँ पे दो बातें। आपने लिखा है शॉपिफाई स्टोर के यूआरएल से वेरिएंट रिमूव हो जाए, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि वेरिएंट पे जाए ही ना, तो उस सिंपल उसका सोल्यूशन ये है कि आप यूआरएल को रिमूव ही ना करो, आप प्रोडक्ट के अंदर जाके वेरिएंट रिमूव कर दो, ठीक है। वेरिएंट का, यूआरएल में से वेरिएंट का वर्ड आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यूआरएल आप नहीं बनाते ना, यूआरएल शॉपिफाई बना रहा है। अगर तो आपका ये क्वेश्चन है कि वर्ड वेरिएंट रिमूव करना है, तो वो नहीं कर सकते आप। अगर आपका सवाल ये है कि आप वेरिएंट रिमूव करना चाहते हैं शॉपिफाई स्टोर में से, तो फिर वो हो सकता है। वर्ड नहीं रिमूव होगा, क्योंकि शॉपिफाई के अंदर आप, हाँ, उसकी छोटी सी कोडिंग है, ठीक है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है, ये मेरा नहीं ख्याल आपको जरूरत पड़ेगी। हो जाता है, मैं ऐसे ही आपको कहूँ, लेकिन उसकी जो है वो सेटिंग होती है। शॉपिफाई के ना एक कोडिंग होती है, आप थोड़ा सा ना वीडियो ट्यूटोरियल देखना, खास तौर पे जब आप प्रोडक्ट के अंदर जाओगे ना, एक सेगमेंट होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर उसकी डिटेलिंग आती है, वहां से जाके रिमूव होगा। लेकिन अगर उसे हम कहते हैं जी कैनोनिकल यूआरएल, कैनोनिकल यूआरएल ये होता है कि आप अपनी मर्जी का यूआरएल किसी को असाइन करते हैं उसके लिए, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर पे बग्स कैसे ऐड करते हैं? बग्स, बग्स का मतलब समझते हो? बग्स का मतलब समझते हो आप ऐसे? बग्स का मतलब होता है उसने क्वेश्चन ये कहा होगा स्टूडेंट आपको कि बग्स रिमूव कैसे करने, ठीक है। ऐड करने का कौन कहता है? बग्स का मतलब होता है एरर्स, प्रॉब्लम्स, ठीक है। आम जुबान में बग्स कीड़ों को कहते हैं। ऐड करने का कहा है, पता नहीं वो क्या चाह रहा है फिर। थोड़ा शॉपिफाई अगर हो सके सर तो। सर अच्छा, लैंडिंग पेज ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट के ऊपर, मैं बता रहा हूँ, वेट एक सेकंड, रुक जाओ, आपकी आपके पास ही आ रहे हैं। लैंडिंग पेज ये होता है जी कि आपका जो आपका प्रोडक्ट, ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो है वो किस जगह पे आके लैंड करे, आपका आपका फॉर एग्जांपल कस्टमर किस जगह, किस पेज पे आके लैंड करेगा, उसे कहते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज इज लाइक, आप एयरक्राफ्ट चला रहे हैं, एक जहाज चला रहे हैं, और आप उस जहाज को किस रनवे पे लैंड करते हैं, इसी तरह ही आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि आप किस जगह लैंड करना चाह रहे हो, उसको कहते हैं कि हम लैंडिंग पेज। टेम्पलेट पेज ये होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग फॉर एग्जांपल थीम है, ठीक है, आपने उसके अंदर कुछ चेंजिंग की, और उस चेंजिंग के अंदर जो है वो आपने एक टेम्पलेट बना दिया जो पहले से ही अडॉप्टेड था, मतलब आपको एक बना बनाया पेज मिल गया एज अ टेम्पलेट, उसे कहते हैं पेज टेम्पलेट शॉपिफाई की जुबान में, ठीक है। अ, बाकी आप जरा उससे डिटेल में पूछ लें, आई आई डोंट थिंक सो उसने बग ऐड करने का कहा होगा।
आई डोंट नो। अच्छा खैर चले टॉपिक पे आते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, क्या होता है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग? नो। लैंडिंग पेज मैंने बताया जैसे कि सिंपल एक चीज है कि जिस पेज पे कस्टमर आ रहा है वो आपका प्रोडक्ट पेज हो सकता है, वो आपका मेन पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कस्टमाइज थीम क्या होता है? कस्टमाइज करना थीम, एग्जिस्टिंग थीम के टेम्पलेट को बदलना, उसे कहते हैं कस्टमाइज थीम। अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आते हैं जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हमने नेक्स्ट वीक से उसे स्टार्ट भी करना है। क्या होता है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हुए अपने प्रोडक्ट की चीज को प्रमोट करना, ऑडियंस मैक्सिमम ऑडियंस तक अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि सोशल मीडिया और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का टॉपिक किस तरह आता है? मार्केटिंग का टॉपिक ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक जगह पे अपनी प्रोडक्ट को लोगों के सामने पेश, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं? अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मार्केटिंग फनल। आप में से किसी को याद है कि स्टार्ट में मैंने आप लोगों को सिखाई थी? अगर किसी को याद है तो उसको क्रेडिट लाजमी मिलेगा। क्या होता है जी मार्केटिंग फनल? जिसमें मैंने बताया था कि एक कुपी सी होती है, फनल सी होती है, और कुपी होती है, फनल सी होती है, जिसे आम जुबान में हम कीफ कहते हैं। उसमें ऐसे करके पहले आते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं, फिर ट्रैफिक होती है, ये होता है। किस किस को वो याद है कॉन्सेप्ट? मैंने कहा था आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के टाइम पे सिखाऊंगा। बताएं भी, जो बताएगा उसे क्रेडिट मिलेगा। जी स्टूडेंट उम्मे हबीब आप हैं यहाँ पे? आप बताएं जरा। जी बताएं, किसी को मार्केटिंग फनल याद है? तस्वीर दिखाऊं फिर याद आ जाएगा। FULL। कस्टमर नहीं तो बताई थी, ये भी बताया था, याद करो। ये भी बताया था कोई चीज। सेल्स प्रोसेस क्या होता है, परचेज फनल क्या होती है, इस तरह के कुछ कुकीज ही बताई थी, फनल की। जी सर, फनल यूज करते हैं अपनी मर्जी के कंटेंट के, अपनी अपनी मर्जी की चीज निकालने के लिए। नहीं, कोई और सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। नहीं जी। शाबाश। फैजान, योर आंसर इज ऑलमोस्ट करेक्ट। ताहिरा आप बताएं, आपने सही बताया, आगे बताएं। अवेयरनेस उसके बाद क्या होता है? अगर तो देख के बताया तो फिर तो मजा नहीं आएगा इधर से देख के। ट्रैक करते हैं, सब कुछ होता है। आप बताएं कि क्या आप में से किसी का जो है माइक ऑन है? अच्छा जी। नहीं भाई, गाइडलाइन नहीं, अवेयरनेस नहीं। हाँ, अल्लाह नवाज, यू आर वेरी वेरी क्लोज। उसके बाद अवेयरनेस के बाद कौन सा कंपोनेंट आता है, चलो ये बता दो। अवेयरनेस पहला होता है, दूसरा कॉल टू एक्शन सबसे एंड पे है। वही सबसे पहला होता है अवेयरनेस, उसके बाद होता है कंसिडरेशन, उसके बाद होता है कन्वर्जन, लॉयल्टी, एडवोकेसी।
ये आपको समझाया था कि सबसे पहले लोग किस तरह किस जगह पे आते हैं, फिर किस जगह पे आते हैं, फिर किस जगह पे आते हैं, बताया था कि नहीं? और कंसिडरेशन के बाद होता ही है, मार्केटिंग फनल का कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि बहुत आपके काम आने वाला है इन फ्यूचर। सबसे पहले होता ही है कि आप जब जो है, मैंने आपको एक पम्फलेट की एग्जांपल दी थी कि जी आपके घर के पास एक स्टोर ओपन हो गया, ठीक है, काफी बड़ा सा। उसने जो आपके घर घर पम्फलेट बांटना शुरू कर दी। सबसे पहले उसने बताना शुरू किया कि मेरा स्टोर है, मैंने ओपन किया है, ओपन किया है। अच्छा जी, बताएगा जी, शोर डालेगा, लोगों को वेट करेगा, बताएगा, बार बार बताएगा, बार बार बताएगा, बार बार बताएगा। कन्वर्सेशन नहीं भाई, कन्वर्जन, बदलना, ठीक है, कन्वर्ट करना। अच्छा, आपके आप समझ लें कि एक पंफलेट वाले हैं, आपने शॉप खोली है, आपने जो है वो 10 बच्चे रखे हैं, ठीक है जी। उन 10 बच्चों को कहा ये लो जी 100 आपने सारों को जाकर पंफलेट बांट के आना, फटाफट से कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे बैटरी मेरी ऑफ हो जानी है और सुबह से लाइट नहीं है। तो आप 10 बच्चों को भेज देते हैं, फटाफट से वो जाके सपरेट कर देते हैं सारे एरिया में। और सबसे पहले जो है वो आप क्या करते हैं, आप जो भाई, आप अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, अभी आप कोई कमेंट ना करें काइंडली, मेहरबानी आप लोगों की। अच्छा, अब आप लोग ने क्या किया, सबसे पहले जो है ना, आपने क्या किया, लोगों को बताना शुरू किया कि न्यू स्टोर डला, न्यू स्टोर डला, न्यू स्टोर डला, न्यू स्टोर डला। आपने लोगों के माइंड में बिठाना शुरू किया, अवेयरनेस दे दे के, 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 दे दे के। जितनी ज्यादा आपने अवेयरनेस दी, आपको क्या होगा, उतने ज्यादा लोग आपको कंसीडर करना शुरू करेंगे। अच्छा भाई, अच्छा भाई, स्टोर ओपन हुआ, स्टोर ओपन हुआ, कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। अच्छा जी, कॉल टू एक्शन क्या है कि जी आज जो है, आज का दिन, आज का दिन, आज का दिन, आज का दिन 50% ऑफ, कल का दिन 25% ऑफ, आज दिन बिरयानी फ्री मिलेगी। सारे पहुंच गए उधर, ठीक है। अच्छा, अब जितने लोग उधर पहुंचे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। या ऐसे मार्केटिंग के अंदर कई दफा उन्हें कहते हैं कंसीडर करना, ठीक है। अब सबको पता चला फ्री बिरयानी बढ़ रही है, चलो जी, सबने कहा चलो चलते हैं, कंसीडर किया, उन्होंने पहुंचा, उन्होंने अपने आप को कंसीडर किया कि चलो अभी देखते हैं जाके कैसी बिरयानी, ठीक है। अ, अभी रुक जाएं आप सब लोग, स्टार्टिंग सेरेमनी सब छोड़ दें, अभी मेरा कॉन्सेप्ट समझ लें, वरना ये आपको कॉन्सेप्ट पूरी लाइफ नहीं समझ आना और आपसे सोशल मार्केटिंग होनी नहीं, ठीक है। ये गूगल वालों ने भी बड़ी डिटेल में तो 2-3 घंटे में समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट, तो फिर उसके बाद किसी को समझ आती है। इंतहाई इजी है, जितने आसान लफ्जों में मैं समझाऊंगा, जरा सुन लो। इसके अंदर ट्रैक भी आ जाएगा, कॉस्ट पर क्लिक भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन मेरी बात पहले काटे ना आपको दोबारा। आपने पंफलेट बांटे, पंफलेट लेके लड़के गए, लड़कों ने बताया कि जी हमारा स्टोर ओपन हो रहा है, अवेयरनेस दी, अवेयरनेस देने के बाद 10 लोग आए, 100 लोगों को शेयर किया, 10 लोग आ गए, 10 लोगों ने क्या किया, कंसिडर किया, ठीक है। उनमें से एक बंदा जो है वो बाय कर गया आपकी प्रोडक्ट। एक बंदा बाय कर गया, इसका मतलब क्या है जी, कन्वर्जन होगी। 100 लोगों को अवेयरनेस दी, 10 लोगों ने कंसिडर किया, 10 लोगों में से एक लोग ने, एक आदमी ने खरीद लिया, एक आदमी ने खरीद के उसकी एडवोकेसी कर दी। उसने कहा कि देखो भाई, ये तो 500 का कपड़ा था, मुझे 200 का मिला फलानी जगह से, ये एडवोकेसी है, या मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल गया, ये है वो है। तो मार्केटिंग फनल क्या होता है कि आप सबसे पहले जो है वो दुनिया को अवेयर करते हैं अपने काम के बारे में, उसके बाद दुनिया उसका रिस्पॉन्स देती है, कंसिडर करती है, ठीक है। कंसिडर करने के बाद एक दो लोग या कोई लोग बाय कर लेते हैं, तो वो कन्वर्जन हो गई। अच्छा, अब आप जो है वो फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया एड्स, इंस्टाग्राम एड्स चला के काम कर सकते हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप क्या करेंगे, किसी तरह का एक पंफलेट बनाएंगे, उसके अंदर मल्टीपल एड सेट जो बच्चे हैं, ठीक है, वो एड सेट्स हैं, एड्स हैं, ठीक है। आपने 10 बच्चे भेजे ना, वो एड्स हैं, ठीक है। आपने 10 बच्चों में से कहा कि चलो भाई 10 बच्चों जाओ जरा फलानी जगह पे जाओ, जगह झांग में, 10 बच्चे चले गए डीजी खान, 10 बच्चे चले गए सियालकोट, ठीक है। अब आपने ये देखा कि वो जो एड थे, जो बच्चे थे, ठीक है, जो सियालकोट वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो 10 बंदों को उन्होंने पंफलेट बांटे, उसमें से 5 लोग आ गए आपके पास। झांगो वालों ने कोई काम नहीं किया, 10 बच्चों को, 10 बंदों को अवेयरनेस दी, कोई नहीं आया, ठीक है। डीजी खान वाले सबसे अच्छे हैं, ठीक है, 10 को भेजा, 10 के 10 आ गए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या इस बात से रियलाइज हुआ, या इस बात से क्या पता चला कि आप लोगों की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फ्लायर बांटे हैं, मल्टीपल जगह पे बांटे हैं, बच्चे जो थे वो एड्स समझ लो है यहाँ पर, जिन्होंने कंसिडर किया, ठीक है, जो गाहक बन गया है उन्होंने कंसिडर कर लिया,
10 में से 5 लोगों ने खरीद लिया, वो कन्वर्जन होगी। और 5 में से 4 लोगों ने जाके एडवोकेसी करना शुरू कर दी, बताना शुरू कर दिया लोगों को। ये हो गया आपका मार्केटिंग फनल। अब इसमें से किसको नहीं समझ आई? इंतहाई आसान, बिल्कुल बेसिक लेवल की एग्जांपल्स है। अब बताओ। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं, आपने क्या किया? आपने अपनी शॉप के ऊपर, ठीक है जी, आपने जो है बड़ी प्यारी सी फ्लो लाइट जो होती हैं, जो लाइट्स होती हैं, वो लगवा दी। आपने जो है वो एक जोकर सा खड़ा कर दिया, ठीक है। और आपने कहा कि चलो जी, साथ में जो है ना म्यूजिक लगा दिया। अच्छा, अब इसको देख के आपने क्या बताना शुरू किया? आपने जो है वो दुनिया को बताना शुरू किया कि भी नई शॉप ओपन हुई है, उसकी जो है वो इनॉग्रेशन हुई है। आपने उसके अगेंस्ट जो है वो एक खास किस्म के लोगों को लाना शुरू किया अपने पास। ऐसी चीज को क्या कहते हैं हम? आपको मैंने बताया था क्या कहते हैं जो बताएगा। अ, उसको क्रेडिट मिलेगा। नहीं भाई, रिटारगेटिंग नहीं। रिटारगेटिंग नहीं भाई स्टूडेंट, रिटारगेटिंग नहीं। रिटारगेटिंग कुछ और होता है, वो बाद में बताऊंगा। सोचो सोचो। परसुएट करना नहीं। और बताओ। ट्रैफिक लेकर आए भाई आप लोग। आपने दुनिया को, जनता को बताया, अवाम को बताया कि भाई नया स्टोर है, ट्रैफिक लाए, ट्रैफिक रश पैदा किया, ट्रैफिक पैदा किया। अब उस रश को देख के कुछ लोग आपके स्टोर में आ गए, तो आप परसुएड हो गए, एंगेज हो गए आपके साथ, ठीक है। अगर उन्होंने रश देखा, उन्होंने कहा अच्छा जी 20% ऑफ। अब ये 20% ऑफ क्या चीज थी, ये भी मैंने आपको बताया था, किसी ने यहाँ पे बताया भी था, वो क्या होता है, 2-3 ने बल्कि बताया था। आप लिखते हैं जी 20% ऑफ, दुनिया भागम भाग आ गई है, ठीक है, खवातीन सेल्स में रश डाल दिए। शाबाश। आप सब सेल्स में से बहुत ज्यादा चीजें लेते हैं, इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, 3 लोग आ गए। तीनों लोग बहुत ज्यादा सेल्स लेते हैं, ठीक है जी, सेल में चीजें लेते हैं। भाई एंगेज करने का मतलब पता क्या होता है? आप अभी 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 आप चीजों को कंफ्यूज काइंडली ना करें, अभी आप रुक जाएं, इस सवाल को ना करें। एंगेज करने का मतलब क्या होता है जी? करने का मतलब ये है कि सिर्फ आपने आपने उसको जो है ना वो बस बता दिया। एंगेज करने का मतलब ये है कि आपको वो बंदा आया, उसने कोई चीज खरीदी नहीं, आपने उसे अवेयरनेस दी, उसने कहा चलो मैं देखूंगा। इसको कहते हैं एंगेजमेंट। कंसिडरेशन ये होती है कि वो बंदे ने पॉम्फलेट लिया, उसने कहा जी सर आपने तो 20% डिस्काउंट दिया था, मैं अब आपके स्टोर पे आ गया हूँ, बताएं कौन सा 20% डिस्काउंट है। ये है कंसिडरेशन। एंगेजमेंट ये है कि आपने उस एड को, उस लड़के को, उस बच्चे को ये कहा कि ठीक है, शुक्रिया आपके पॉम्फलेट का, बस। ये एंगेजमेंट है। आपने कोई कमेंट कर दिया, कोई लाइक कर दिया, कोई शेयर कर दिया, ठीक है। आपने खुद नहीं खरीदा, आपने भाई को अपने बता दिया, बड़े भाई को जाके कि चलो आपने जो है वो शर्ट्स लेनी है, चलो यहाँ से जाके ले लीजिएगा। ये एंगेजमेंट है, ठीक है। कंसिडरेशन ये है कि आपको पैगाम पहुंचा, आप पहुंच गए उधर लेने। ले आ नहीं है तो आपको समझ आई, अच्छा यार 20% डिस्काउंट है, अच्छा ये तो बाजार से भी ज्यादा महंगा है, तो आप वापस आ गए। तो ये कंसिडरेशन है, ठीक है। एंगेजमेंट इज समथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब आप शॉप के अंदर गए हैं, ठीक है जी, आप घूमे फिरे हैं शॉप के अंदर, आपको बड़ा मजा आया है, आप मेन गेट से एंटर हुए हैं, ठीक है। आप सारे सारे रैक्स देखे हैं। आपने क्या किया, क्या ऐसी चीज की जो आपको बड़ा अच्छा लगा? खवातीन को, जो यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा, इसका शॉपिंग हो रही है। नहीं भी आ रहा तो चले वर्चुअली एंजॉय कर लें, समझ लें कि आप कुछ बाय कर रही हैं। अच्छा, समझ लें कि आप अपने फेवरेट स्टोर पे गई हुई हैं, जो आप हमेशा से दिल करता है वहां से शॉपिंग करने का, ठीक है, वहां पे गई हुई हैं। तो आपने ऐसी चीज क्या की है स्टोर में जाने के बाद? कभी आप उसके साथ, कभी शॉपिंग बैग के अंदर जो है, या उसके अंदर ट्रॉली के अंदर आप अपना जो है वो डाल रही हैं, कभी आप डाल रही हैं कोई
ए ए प्रोडक्ट डाल रही हैं, कभी बी प्रोडक्ट डाल रही हैं, कभी सी प्रोडक्ट डाल रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? सोचे सोचे सोचे। भाई आप एक जर्नी कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। आप एक सफर तय कर रहे हैं, इसे कहते हैं कस्टमर्स जर्नी। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जहां से उस बंदे को आपका पंफलेट मिला। पंफलेट मिला, वो निकला अपने घर से, आपके स्टोर पे आया। स्टोर पे आने के बाद आपके स्टोर का उसने वो पकड़ा, क्या उसे कहते हैं, ट्रॉली। उसके बाद उसने चीजें डालना शुरू की। ये सारा काम जरा अपने आप में एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, क्या एक सफर नहीं तय हो रहा, जर्नी नहीं तय हो रही कस्टमर की? अभी लड़कियों बताओ ना। अ, हाँ, मजा आ रहा है इसका, आज की क्लास का। शॉपिंग हो रही है दोनों की, लड़कों की भी लड़कियों की भी। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। आपने जितना कुछ बाय करना था कर लें फटाफट। अब हम स्टोर से बाहर भी आना है हमें, तो चले खैर, दैट वाज जस्ट अ जोक। अच्छा, अब आप एक जर्नी करना शुरू, अब आपने क्या किया? आप कभी जो है कोई ए प्रोडक्ट उठा रहे हैं, कभी बी प्रोडक्ट उठा रहे हैं, कभी सी प्रोडक्ट उठा रहे हैं। तो आप एक चीज कर रहे हैं उसके साथ। जरा सोचें आप क्या कर रहे हैं। आप कभी चीज खरीदने से पहले क्या करते हैं? समझ, कपड़े बाय कर रहे हैं, चले, सोचें क्या करते हैं। अंग्रेजी का एक वर्ड होता है जिसे आमतौर पे हम बड़ा यूज करते हैं, वैल्यूएशन नहीं है, एक और चीज है, एनालिसिस नहीं। एनालिसिस अभी शुरू ही नहीं हुआ ना, अभी तो आप एनालिसिस तो तब करते हैं ना जब आप इंटरेक्शन, शाबाश, जब आपका आई कांटेक्ट किसी की चीज के साथ लग गया है ना, तो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इंटरेक्ट करने के बाद आप क्या है, आप उसको बाय, जैसे ही आपने हाथ में इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने उठा लिया, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू की, अच्छा जी, लड़कों ने पढ़ना शुरू किया, अच्छा जी ये वॉच है जी, अच्छा टाइम सही बताती है, अच्छा जी फलानी फलानी है, अच्छा जी कितने पैसों की है, अच्छा रिव्यू कैसे हैं, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, अच्छा जी इस पे कितनी जो है वो प्राइसिंग हमें चार्ज होगी। ये सारी चीजें देखते हैं आप लोग, कि नहीं देखते? और बैटरी मेरी किसी भी टाइम जा सकती है, तो मीटिंग एंड हो सकती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं जी आप? इसे क्या कहते हैं? नहीं, इंटरेक्शन होता है आई कांटेक्ट जस्ट, उसके बाद आपने उसे पकड़ लिया, आपने अपने हाथ में ले लिया। अब एनालिसिस फेज है, जिसे हम कहते हैं एवेलुएशन फेज, या जिसे हम कहते हैं रिव्यू एनालिसिस फेज। एवेलुएशन भी कहते हैं, एनालिसिस फेज भी कहते हैं, रिव्यू फेज भी कहते हैं। अब आपने उठा के अपने बैग में डाल दिया या अपनी ट्रॉली में डाल दिया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे जी? बताएं जरा, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, मैंने बताया हुआ है आपको क्या होता है ये। वही थोड़ी देर पहले ही बताया है। गलत बता दो, कोई मसला नहीं, बता दो। कन्वर्जन, शाबाश। तो ये होती है जी कस्टमर जर्नी, ठीक है, ये होती है ट्रैफिक, ये होती है रीच, ठीक है, ये होता है। अब मिसाल के तौर पे, अब आपने एक चीज को इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन आप उसके सामने से वैसे ही गुजर गए, ठीक है। अब इंटरेक्ट को मैं दूसरा एक नाम देना चाहूंगा, उसे कहते हैं क्लिक। जैसे ही आपने पकड़ लिया ना उस चीज को, इसे कहते हैं जी क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आपकी नजरों से गुजरा ना, जिसे मैंने कहा था इंटरेक्ट किया, इंटरेक्शन, उसको मार्केटिंग की जुबान में इंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब आपने मार्केटिंग के वर्ड यूज करने हैं, ना कि देसी वर्ड यूज करने हैं जो घरों में यूज होते हैं, ठीक है। आपने देखा, इम्प्रेशन है। हाँ, बाद में आऊंगा इस पे, अभी जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो जस्ट। टॉपिक का सारा सत्यानाश हो जाता है, ये बहुत मुश्किल होता है फिर बाद में समझाना पूरा, सारी चीजें मिक्स करना शुरू कर देते हो। आपने देखा, आपने उसका नाम दिया इंटरेक्शन, मैंने उसका नाम मार्केटिंग में इंप्रेशन। बस बैटरी जाने वाली 1% रह गया। और जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, पकड़ लिया, आप उसे कह रहे हैं एनालिसिस, मैंने उसे कह दिया क्लिक कर दिया, ठीक है। पकड़ के ट्रॉली में डाल दिया, कन्वर्जन। इतनी बात की सबको समझ आ गई है? बस ये आपने याद रखना है, आपकी मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको बहुत इजी रहेगी सारी लाइफ।
वरना अगर ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ना समझ आया तो कभी नहीं आनी है। ठीक है, इसको जाके ऑनलाइन सर्च करना है आपने। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बैटरी इज अबाउट टू डाई, 1% रह गया। तो कल आपसे इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। बाकी जो सवाल होंगे हम कल कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।